गजाननाय नमः। ॐ लम्बोदराय नमः। ॐ शूर्पकर्णाय नमः। ॐ विघ्नहर्ताय नमः। गौरी हर को नागलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कही न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको गणपति स्थापना और विसर्जन दोनों दिखाऊंगी। 2 दिन का व्लॉग है ये। और बॉम्बे में कैसे गणपति की स्थापना करते हैं वो सब दिखाऊंगी। बहन ने सारी बहनों के गणपति दिखाऊंगी, अपनी मम्मी के घर के भी दिखाऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये खुशी ने गणपति जी को स्नान करा दिया है। डेकोरेशन उसने 1 रात पहले ही कर ली थी। अब की बार सारी तैयारियां मैंने खुशी से कराई है। खाना वगैरह मैं ही बनाऊंगी। हमारी ये अष्ट धातु की मूर्ति है जो 2 साल पहले हम गणपति जी को लाए थे। हम हर साल इन्हीं की पूजा करते हैं। अब इनको स्नान वगैरह करा के खुशी ने न्यू वस्त्र पहना दिए हैं। उनको माला और मुकुट वगैरह पहना के फिर स्थापना करेगी वो। उसके पापा सुबह ऑफिस जा चुके हैं तो मैं खुशी से करा रही हूँ। ये देखिए इसने तैयार कर दिया है। ये खुद ही अपनी पसंद के कपड़े लाई थी इनके लिए, ग्रीन कलर के। अगले दिन के लिए दूसरे कलर के लाई है। अब ये इसने चौकी पे सजावट कर दी है। ऊपर से पहले चावल रखे, फिर गणपति जी की स्थापना की है, रिद्धि सिद्धि बिठाई है। फिर इनको माला वगैरह पहना के दूर्वा चढ़ा के 5 फल मोदक चढ़ाए हैं। उसके बाद ये देसी घी की जोत जला रही है, धूप बत्ती वगैरह। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ये वैसे कर रही है। बच्चों को भी आना चाहिए हर चीज़। अगर मम्मी की तबीयत ख़राब है तो बच्चे सब काम कर लें, इसलिए मैं इससे करा रही हूँ। वो पहली बार की है इसने सब कुछ। तो बताइएगा ज़रूर कैसे करा है इसने, ज़रूर बताइएगा। अब ये आरती कर रही है, मतलब मैं और खुशी दोनों आरती कर रहे हैं। बॉम्बे जो में तो बहुत गणपति जी की पूजा होती है, तो बहन से थोड़ी सी क्लिप मंगाई है, वो भी बताइएगा। और जो दिल्ली में बहन रहती है, भाई वगैरह रहते हैं, सबके गणपति दिखाऊंगी मैं आपको। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं गणेश जी के लिए मीठी सिवैयाँ बना रही हूँ। देसी घी में पहले मैंने सिवैयों को भूना है, फिर उसमें दूध डाल के उबालना रख दिया है। फिर बादाम काट के मीठा डाल के फिर गणपति जी का मैंने नाश्ता बनाया है। अब मैं भोग लगा रही हूँ मीठी सिवैयों का। मोदक का भोग हम लगा चुके हैं। ये दोपहर को मैंने उनके लिए मीठी सिवैयाँ बनाई हैं। और पिछले साल की जो मेरी वीडियो है गणपति स्थापना की, उसमें मैंने गणपति लाते हुए भी दिखाया है, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगी, तो ज़रूर देखिएगा। गणपति जी को मेरे हस्बैंड ही लेके आए थे घर में। और ये मैंने आज इनके प्रसाद के रूप में समोसा का ऑर्डर दिया था, छोटे छोटे समोसा का, 200 समोसा का। तो वहाँ पर खुशी लेने गई है, वहीं की ये दिखा रही है। काफ़ी अच्छे समोसे थे। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी तो बड़े खुश होकर लोगों ने खाए ये ले समोसे। अब मैं भोग लगा के समोसे बंटवाऊँगी, खुशी ही बांटने जाएगी। ये देखिए मैं भोग लगा रही हूँ। अब खुशी समोसे बांटने गई है और मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये अगले दिन की वीडियो है जब 5 भोग बनाते हैं।
तो मैंने मटर पनीर, आलू गोभी, खीर, पूड़ी और मोदक बनाए थे बेसन और सूजी के। ये सब मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ। अब ये मटर पनीर की तैयारी कर रही हूँ मैं। सारा खाना बिना प्याज लहसुन का बनाया है। और बहुत टेस्टी खाना बना था। अब ये मेरा मसाला भुन चुका है। ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट है ये, और मैंने सूखे मसाले डाले। और मटर को मैंने बॉईल कर लिया है अलग से, क्योंकि भगोने में बना रही हूँ तो जल्दी बन जाएगी सब्जी। कुकर में नहीं बना रही मैं। आप 5 भोग भी बना सकते हो, 7 भी। कई लोग तो 56 भोग बनाते हैं, लेकिन जितना भी अपनी श्रद्धा हो उतना बना दीजिए आप। ये मेरे मटर पनीर तैयार है। बस मसाला भुनने के बाद मैंने पानी डाला और अच्छे से उबाल के सब्जी को लास्ट में पनीर डाल के 2 मिनट के लिए पकाया है सिर्फ। अब ये मोदक की तैयारी कर रही हूँ। घर में ही बनाया है मोदक। 250 ग्राम दूध में मेरे काफ़ी मोदक बन गए थे। एक पैन में मैंने दूध रख दिया है, उसका थोड़ा रबड़ी टाइप बन जाएगा। और दूसरे वाले पैन में मैंने 3 चम्मच सूजी, 3 चम्मच बेसन देसी घी में अच्छे से ब्राउन कलर का कर लूँगी मैं भून भून के। और रबड़ी में जब दूध अच्छे से पक के रबड़ी टाइप बन गया है तो मीठा डाला है मैंने। और ये मेरा बेसन और सूजी देखिए किस कलर की हो गई है। अब इन दोनों को मिक्स करके मैंने ठंडा कर लिया और मोदक बना रही हूँ मैं। थोड़े से हाथ से बनाए हैं, थोड़े से सांचे में, और बहुत टेस्टी बने थे। इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा। और सिर्फ 10 मिनट में मोदक बन जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा मोदक बना है। और अब मैं इस पे चांदी का वर्क लगा रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हो। ये हाथ से बनाए हुए छोटे छोटे मोदक हैं। हमारे सारे परिवार के गणपति के दर्शन कराऊंगी मैं आपको। और ये रहे मेरे मोदक तैयार। अब मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। सारा खाना मेरा तैयार हो चुका है। और अब गणेश जी को मैं भोग लगाऊंगी। ये दूसरे दिन की वीडियो है। 1.5 दिन के लिए हम गणपति जी को बिठाते हैं। खाना सारा तैयार है। अब मैं उनकी थाली लगा रही हूँ। ये मेरी थाली तैयार है। खीर, मटर पनीर, आलू गोभी, ये समोसे जो मैंने बांटे थे वो, पूड़ी, मोदक, और पानी ज़रूर रखें भगवान जी के लिए। और मेरी मिठाई सेवइयाँ ये भी मैंने रख दी है। अब मैं आरती करके तिलक वगैरह करके भोग लगाऊंगी सब चीज़ों का। फिर ये भोग सारे खाने में मिला देंगे, फिर वो प्रसाद बन जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद हम गणपति जी का विसर्जन करेंगे घर में ही। जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है उसकी खूब खातिरदारी करते हैं, ऐसी ही करनी चाहिए। 5, 7, 11, 21 भोग बनाइए।
अब हर चीज़ का भोग लगाइए गणेश जी को और सारे खाने में थोड़ा थोड़ा खाना मिला दीजिए। और प्रसाद, मोदक का प्रसाद बट जाएगा। और खाना थोड़ा थोड़ा मिलाने के बाद गाय को ज़रूर दीजिए, बच्चों को प्रसाद दे दीजिए। और क्षमा याचना मांगिए, जो भी हमसे गलती हो गई है क्षमा कर दीजिए। अब ये विसर्जन की तैयारी कर रही हूँ। 1 घंटे बाद हर चीज़ को अपनी जगह से हल्का सा हिला दीजिए। जैसे खाना है या जो भी फल फ्रूट, मोदक, गणपति जी की जो चौकी है, हल्का सा उसको अपने स्थान पे से हटा दीजिए। अब हाथ में फूल और चावल लेके गणपति जी से क्षमा मांगिए हर चीज़ के लिए। अब खुशी ने गणेश जी को उठा लिया है चौकी पे से और दूसरी चौकी पे बिठा लिया है। अब उस चौकी को हमें खाली नहीं रखना, उसका सामान हटा के रिद्धि सिद्धि जी को भी थोड़ा सा हटा के, और जो हमारे छोटे गणेश जी मंदिर में होते हैं उनको बिठाना है चौकी पे, क्योंकि चौकी को खाली नहीं छोड़ते। तो खुशी बस उसी की तैयारी कर रही है। मैं खुशी से ही सारे काम करा रही हूँ ताकि वो सीखे। अब उस चौकी पे मैं चावल रखूँगी थोड़े से, और जो मंदिर के छोटे से गणेश जी हैं उनको बिठाऊँगी, तो स्थान खाली नहीं रहेगा उनका। और रिद्धि सिद्धि भी इनके साथ ही बिठा दूँगी। और जो बड़े वाले गणेश जी हैं उनका विसर्जन होगा। इनको भी तिलक वगैरह करके उस चौकी पे बिठा दीजिए। जोत भी पैसे भी इनके पास रखते हैं, जोत भी रखते हैं। ये वाला फूल नहीं, ये वाला इनका फूल चढ़ाइए, भोग लगाइए। इनके पास रखते हैं। जल उधर को रखते हैं। जल तो चाहिए ना, उनकी आरती से करते हैं। और इनकी भी आरती कर दीजिए। मोदक रखते हैं। तो जो उनकी जगह है वो खाली नहीं रहेगी, खाली नहीं छोड़नी चाहिए। फ्रूट और मोदक का भोग लगाया मैंने। अब गणेश जी की विसर्जन की तैयारी हो रही है। पहले गणेश जी को खुशी पूरे घर में लेके, मतलब हर जगह इनका आशीर्वाद मिल जाए, घूम रही है। अब हल्का सा ये बाहर चली जाएगी गेट से बाहर, फिर अंदर लेके आ जाएगी। इसका मतलब हमारा विसर्जन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब एक बड़ा सा पतीले में मैंने जल ले लिया है और मैं बैठी हुई हूँ खुशी के साथ। अब मैं गणेश जी की विसर्जन की तैयारी कर रही हूँ। उनके रास्ते के लिए मैं एक पोटली तैयार कर रही हूँ कि रास्ते में उनको भूख वगैरह लगे, कोई दिक्कत ना हो उन्हें। तो उनके लिए एक छोटी सी पोटली तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने गुड़, गोला, ड्राई फ्रूट्स, चावल, सिक्का, कोई भी एक फ्रूट, जैसे हमारे घर से कोई मेहमान जाता है तो उसको खाली हाथ नहीं भेजते, तो बस उसी तरीके से हमें गणेश जी को भी भेजना है कि अच्छे से उनका सफ़र कटे, तो रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। तो पोटली को हल्का सा बांध दीजिएगा ताकि वो रास्ते में आराम से खोल सकें। और अब पतीले में मैंने थोड़े फूल, हल्दी, कुमकुम ये डाला है। खाली जल में विसर्जन ना करें। और जो भी इनकी फूल माला वगैरह, दूर्वा वगैरह है, सब जल में ही डालनी है। अब गणेश जी को बड़े प्यार से उठा के, जैसे बच्चों को उठाते हैं, ये माला जो है और मुकुट इनको अलग कर लेंगे। अब इनकी पोटली इनके हाथ में दे देंगे, मतलब बांध देंगे हाथ में हल्की सी, कि गणपति जी आपको रास्ते में कोई दिक्कत ना हो।
खुशी खुशी अपने घर जाइए और अगले साल गणपति बापा जरूर आइए और रिद्धि सिद्धि माँ को हमारे पास छोड़ दीजिए बरकत के लिए। ये देखिए खुशी और मैं दोनों विसर्जन कर रहे हैं, जैसे एक बच्चे को करते हैं हाथ लगा के नीचे बड़े प्यार से, और 2-4 मिनट अंदर ही रहने देंगे। उसके बाद गणपति जी को निकाल देंगे जल में से। इसका मतलब विसर्जन हो चुका है। और पोटली वगैरह सब इसी में ही रहने देंगे, वस्त्र वगैरह सब कुछ, सारा सामान पौधों में जाएगा। जो भी फल फ्रूट जो भी खाने का सामान है वो सब पक्षियों को दे देंगे, और वस्त्र इनके अलग निकाल लेंगे, धो के रख देंगे। जो भी फल इसमें फूल वगैरह जल वगैरह सब पौधों में डाल दीजिए। अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं उसे भी आप घर में इसी तरीके से कीजिए। अभी खुशी कर रही है, खोल दिए इनके वस्त्र, इसका मतलब ये विसर्जन हो चुका है। कई लोग छींटे भी लगा लेते हैं। और ये गणेश जी को निकाल लिया है। अब इनको साफ करके नए वस्त्र पहनाएगी। विसर्जन हो चुका है। अब इनको अच्छे से सुखा के और इनको तिलक करेगी। नए कपड़े लेके आई थी ये, अब वो पहनाएगी। ये सब कपड़े खुशी की ही पसंद के हैं। अब इन वाले गणेश जी को हम मंदिर में बिठा देंगे। और ये जो जल है इसके छींटे पूरे घर में भी लगाने चाहिए, इससे बरकत होती है घर में। ये अब हमारे गणपति जी तैयार हो गए हैं। माला वगैरह पहना देगी मैचिंग की। जैसी भी हमने सिंपल सोबर तरीके से हम पूजा करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ये अब मंदिर में मैंने गणेश जी को बिठा दिया है। अब इनकी आरती और मोदक रख देंगे सामने। हमारा विसर्जन हो गया है और गणपति जी भी हमारे साथ ही हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। इसीलिए मैं ये मूर्ति लाई थी। और दक्षिणा जरूर रखें। भोग लगाइए। गजाननाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। गौरी हर को आंगलिये गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लागत हो पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी विघ्न विनाशन मंगल मूर्त अधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी गंडस्थल मद मस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे। सन्नत संपद सबही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे। हो सारी नंदन निश दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य
धम